वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिक टॉक। और मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अली सलमान। और अगर आप क्रिक टॉक की वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अभी ताज़ा ताज़ा बस जी स्पोर्ट्स से शुरू करके निकला हूँ, स्टूडियो से बाहर आया हूँ, तो सोचा क्यों ना कुछ मुख्तलिफ मुद्दों के हवाले से आपसे बात कर ली जाए। आज हम 3 मुख्तलिफ स्टोरीज के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो जय शाह को जो बतौर आईसीसी अनअपोज्ड चेयरमैन मुंतखब हुए, उनको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारकबाद कि जय शाह भले आप जितने भी इख्तिलाफ उनसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट के फैन हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के सपोर्टर हैं, तो यकीनी तौर पे फिर आप जय शाह से इख्तिलाफात कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को जिस तरह से बीसीसीआई से आए हैं, जो है वो मुख्तलिफ स्टेप्स लेके पीछे किया है, वो सभी इस बात को जानते हैं। और इसमें कुछ पाकिस्तान अपना क्रिकेट बोर्ड का भी बहुत बड़ा कसूर है कि हम अपनी लॉबिंग सही से नहीं कर सके, हम अपने कार्ड जो है वो सही तरीके से नहीं खेल सके। इसीलिए जो है वो जय शाह बड़ी आसानी के साथ जो है पाकिस्तान क्रिकेट को आइसोलेट करने में कामयाब हो गए। ये एक हकीकत है। अब आप हमारे जो भारतीय दर्शक हैं शायद इसमें जितना भी कहना चाहें, जितनी भी बात करनी चाहें, लेकिन जो हमारे इंटेलेक्चुअल भारतीय दर्शक हैं, जो इंटेलेक्चुअल भारतीय हमारे व्यूअर्स हैं, जो इंडियन हमारे साथ हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझते हैं इस बात को कि जो मैं बात कर रहा हूँ का क्या मकसद है, कि उन्होंने अपने हिसाब से सही किया कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को नहीं देखना चाहते वो फ्लरिश करे। उन्होंने हर वो स्टेप लिया जिससे पाकिस्तान क्रिकेट पीछे जाए। अपनी पॉलिसीज में वो कामयाब है, लेकिन क्रिकेट बोर्ड में उसको कोई काउंटर कोई ऐसी कोशिश नहीं की है। तो जय शाह जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो बीसीसीआई के लिए काम किया, जो एसीसी में काम किया, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जय शाह के आने के बाद उम्मीद यही है कि जनाब जय शाह अब ग्लोबली, जिस तरह उन्होंने कहा कि वो क्रिकेट को बेहतर करने की कोशिश करेंगे और ग्लोबली जो क्रिकेट की डेवलपमेंट के हवाले से काम करेंगे, तो उम्मीद है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट को भी उसका ड्यू शेयर जो है मिलना शुरू हो जाएगा। और भले अगर बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान इंडिया के दरमियान नहीं होती है नाउ, लेकिन जो आईसीसी के इवेंट्स हैं, जो एसीसी के इवेंट्स हैं, उनको जो है वो जय शाह जरूर उसको यकीनी बनाने की, अब मैं जितना मैं समझता हूँ, कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस किस्म के मुकाबले जो है वो होते रहे, उसमें कोई तातुल जो है वो ना आए। क्योंकि जय शाह अब उस सीट पे बैठे हुए हैं कि जहाँ पे उनको पूरी दुनिया की क्रिकेट को देखना है। और जय शाह को यकीनी तौर पे अपनी साख, अपनी प्राइड के हवाले से भी जो है वो डेफिनेटली जो है वो जरूर सोच रहे होंगे कि अब उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सिर्फ बीसीसीआई नहीं है, अब उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो आईसीसी है, और उनको फिर पूरी दुनिया की क्रिकेट के वो चीफ है, तो पूरी दुनिया में क्रिकेट को उनको फ्लरिश करना होगा। इसके अलावा जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो वो औजार ही नहीं है कि मैं सर्जरी करूं, हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि उनके पास बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, किसने उनको ये कहा कि बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। शायद जो उनके एडवाइजर हैं वकार यूनुस साहब हैं, उनके साथ अजहर महमूद लगे हुए हैं, या वहाब रियाज हैं, वो शायद उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है वो बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, या पाकिस्तान में रिजर्व में प्लेयर मौजूद नहीं है, या पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। और अगर नहीं है, ये सब कुछ अगर नहीं है, चले मान भी लेते हैं, तो फिर आप डोमेस्टिक क्रिकेट पे 4 अरब रुपए क्यों लगा रहे हैं? फिर आप डोमेस्टिक क्रिकेट पे इतना पैसा खर्च क्यों कर रहे हैं जब पाकिस्तान में टैलेंट ही नहीं है? तो ये दो राय हैं, जो दोनों दो राय, मतलब एक तरफ आप कहते हैं कि टैलेंट नहीं है, दूसरी तरफ आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो क्यों आप जो है वो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं कि जब टैलेंट ही पाकिस्तान में नहीं है? फिर आप कहने पहले कहा कि जी सर्जरी होगी, आप कहते हैं मेरे पास वो औजार ही नहीं है, 4-5 के क्या मैं गले काट दूं? तो फिर आप ऐसी बातें ना करें मोहसिन साहब, आप मीडिया के बंदे हैं, मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि आपके ऊपर इस हवाले से जो आपके स्टेटमेंट्स के हवाले से तनकीद की जाए। लेकिन सर आप खुद भी जरा अपनी अदाओं पर गौर करें। हम कुछ अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, तो आप फिर नाराज होते हैं इस बात पे। लेकिन आपके जो एडवाइजर हैं ये वही एडवाइजर हैं कमोबेश जो कई गुज़िश्ता चेयरमैनों को खा चुके हैं, और ये आपको भी जो है वो गाहे-बगाए नोचते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं तो यही वर्ड इस्तेमाल करूँगा कि आपको भी जो है गाहे-बगाए ज़ख्म ही दे रहे हैं। जितना जल्दी आप इनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं कर लें, अदरवाइज़ जो है ये आपके साथ भी वही करेंगे जो इससे पहले जो है एहसान मानी के साथ किया, वसीम खान साहब के साथ किया, रमीज़ राजा के साथ किया, ज़फ़र अशरफ के साथ किया, नजम सेठी के साथ किया। तो अगले विक्टिम आप भी हो सकते हैं। इसके अलावा आज मोहम्मद यूसुफ जो है वो अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ को हमारी जानिब से सालगिरह की बहुत-बहुत मुबारकबाद। और यूसुफ ने अब ये क्या अपने फास्ट फूड रेस्टोरेंट का भी इनॉग्रेट किया है, इनॉग्रेशन हुआ उसका, उसके लिए भी उनको कांग्रेचुलेशन है और बेस्ट ऑफ लक है यूसुफ के लिए। यूसुफ का मैं बताते चलूँ कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं कि जिनका पहला इंटरव्यू मुझे करने का इत्तेफाक हुआ। तो मोहम्मद यूसुफ के साथ मेरी बड़ी पुरानी यादें हैं कि जब मोहम्मद यूसुफ यूसुफ अन्ना के नाम से खेलते थे, तो उस वक्त ये पाकिस्तान की टीम में पहले बांग्लादेश गए थे राशिद लतीफ़ की कप्तानी में। उसके बाद इनको वहाँ खेलने का मौका नहीं मिला था। तो फिर उसके बाद जो है शारजा में भी खेलेंगे, और साउथ अफ्रीका के जब ये टूर पे गए तो उनका पहला जो मीडिया इंटरव्यू था वो मुझे लेने का इत्तेफाक हुआ था। तो इस हवाले से यूसुफ से मेरी बड़ी पुरानी एक यादगार है, और यूसुफ वैसे ही बहुत हम्बल इंसान है। तो बेस्ट ऑफ लक है मोहम्मद यूसुफ साहब, आपको आपकी सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो। पाकिस्तान के रिकॉर्ड साज बैट्समैन। और अब दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इनकी ट्रॉफी हो रही है उसके लिए उन्होंने मेंटोर अनाउंस किए हैं, जिसमें मिसबाह हक को मेंटोर रखा है। इसके अलावा शोएब मलिक हैं मेंटोर इसमें, इसके अलावा वकार यूनुस को इन्होंने मेंटोर रखा है।
तो 4-5 ये मेंटोर रखे हुए हैं इन्होंने अपनी टीम में, सरफराज अहमद को भी मेंटोर रखा हुआ है। लेकिन जब आप इतने सारे मेंटोर्स रख रहे हैं, तो क्या आपको नहीं समझ में आता कि यूनुस खान भी इसी मुल्क का शहरी है? यूनुस खान क्या मुल्क छोड़ गया है? या आपको किसी ने कहा है कि यूनुस खान जो है वो इंडिया माइग्रेट कर गया, या यूएसए चला गया, या कनाडा चला गया? यूनुस खान के बारे में आपसे किसने कहा कि वो मुल्क को छोड़ गया है? अगर आप जब सबको मेंटोर रख रहे हैं, तो यूनुस खान भी डिजर्व करता था। ये खुल्लम खुल्ला तजाद है, खुल्लम खुल्ला ज्यादती है। आपके पास ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है कि अगर आप उनको मेंटोर लगाते, तो आपको ज़्यादा जो है वो पब्लिक की अटेंशन मिलती, ज़्यादा आपको फैन फॉलोइंग मिलती, ज़्यादा आपको मार्केटिंग एस्पेक्ट से फ़ायदा होता। 3 नाम ऐसे हैं जो आप मिस कर गए, मैं समझता हूँ मेंटोर के हवाले से। एक यूनुस खान, कि जिनको मेंटोर होना चाहिए था। दूसरे शाहिद खान आफरीदी, उनको मेंटोर होना चाहिए था। और तीसरा मेंटोर होना चाहिए था शुएब अख्तर को। ये 3 ऐसे नाम हैं कि जो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनको मेंटोर रखता, तो इससे जो है वो बच्चों में भी शौक होता, और मार्केटिंग एस्पेक्ट से भी जो है ये मामला जो है वो सही होते हैं। लेकिन क्रिकेट बोर्ड में जो लोग मौजूद हैं, उनको ना यूनुस खान अच्छा लगता है, ना उनको शाहिद अफरीदी अच्छा लगता है, ना उनको शुएब अख्तर अच्छा लगता है। उनको ले दे के अच्छा कौन लगता है? ले दे के उनको वकार यूनुस अच्छे लगते हैं, ले दे के उनको वहाब रियाज अच्छे लगते हैं। और वो इसलिए अच्छे लगते हैं कि उनको पता है कि वहाब रियाज की सब गुड्डी चढ़ी हुई है, चेयरमैन की नज़रों में वो अच्छे हैं, इसलिए वो वहाब रियाज वहाब रियाज वहाब रियाज हो रहा है। तो इसीलिए वकार यूनुस हो रहा है, वरना अदरवाइज यही लोग होंगे। अगर कोई शुएब अख्तर को पसंद करने वाला आ गया, यूनुस खान को पसंद करने वाला आ गया, तो फिर ये यूनुस खान और शुएब अख्तर और शाहिद आफरीदी के पीछे भाग रहे होंगे। तो ये अब्दुल मुफ्ती सिंह के लोग हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में डैमेज कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को। और ये पाकिस्तान क्रिकेट का वो हाल करेंगे जो पाकिस्तान हॉकी का हाल है, आप देखिएगा। और वैसे भी अब तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। किसको छोड़ा इन्होंने जिससे हम नहीं आ रहे? यूएसए से हम आ रहे हैं, अफगानिस्तान से हम आ रहे हैं, हॉलैंड से हम हारते हारते बचे हैं। और अब बांग्लादेश ने आके आपको 10 विकेटों से, एक तो होती है हार, एक होती है ऐसा तबियत वाली हार जो बांग्लादेश ने हमें दी है, और किन हालात में दी है। सलाम है जनाब बांग्लादेश को कि लिटन दास का घर चल रहा है वहाँ पे, शकीब अल हसन के ऊपर एफआईआर कटी हुई है, मर्डर की एफआईआर उसके ऊपर डाली जा रही है, और उसके बावजूद वो आ गए यहाँ पे आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं और आउट कर रहे हैं। और हमारे इजहर महमूद जिन्होंने सारी जिंदगी रावलपिंडी क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट खेली है, क्योंकि उनका रावलपिंडी से ताल्लुक है, इनके नाम से एक स्टैंड भी वहाँ पर मौजूद है रावलपिंडी में। ये कहते हैं कि जब पिच को नहीं समझ सके, हम मौसम को नहीं समझ सके, हमारा कॉम्बिनेशन सही नहीं था। इस किस्म की बातें हम सुनते रहेंगे, हम कौम से माफ़ी मांगते हैं, पता नहीं कब तक ये माफियाँ चलती रहेंगी, कब तक गलतियों से सबक सीखते रहेंगे, रिजल्ट कब सामने आएंगे। मैं चाहता हूँ अपनी आंखों से जाते जाते कि जनाब मैं तो अच्छे रिजल्ट देख के जाऊँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि मेरी ज़िंदगी में तो ये फैसला कि अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे हो सकेगा। अब हमारे जो युवा हैं, जो यंग जनरेशन है, अल्लाह ताला उनको ये दिन दिखाए कि पाकिस्तान की टीम इंडिया की तरह जो है वो कामयाबी हासिल करती नजर आए। एटलीस्ट नहीं भी जीते, कम से कम फाइनल में तो पहुंचे ना यार। मुझे तो उम्मीद नजर नहीं आ रही कि इन स्टेप से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बेहतर होगी। बहरहाल आज का क्रिकेट टॉक इतना ही। और पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ साथ कमेंट्स जरूर करते रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।